आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में मुकेश नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। मुकेश किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या मुकेश किस भाषा का शब्द है? मुकेश के माने क्या है? मुकेश नाम का मतलब और अर्थ क्या है? मुकेश में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? मुकेश इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? मुकेश हिंदी में कैसे लिखा जाता है? मुकेश उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? मुकेश उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुकेश हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मुकेश के माने और मुकेश नाम का मतलब है आज़ाद कराने वाला, गूंगों का देखभाल करने वाला। शिव जीव के दिगर नामों में से एक नाम मुकेश भी है। मुकेश में 4 हुरूफ हैं, मीम, काफ, ये, शीन। ये इंग्लिश में मुकेश लिखा हुआ है, ये हिंदी में मुकेश लिखा हुआ है। मुकेश उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें मुकेश लिखना है तो सबसे पहले मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद काफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में शीन को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह मुकेश लिखा हुआ आ जाएगा। मुकेश लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में मुकेश लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, मीम। नंबर 2, पेश। नंबर 3, काफ। नंबर 4, ये। नंबर 5, शीन। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हो, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये पेश हमेशा लेटर के ऊपर लिखा जाता है। काफ ये लाइन पर ही लिखते हैं, ये लाइन पर ही लिखते हैं। शीन दंदाने वाला आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे,
कशिश वाला ये भी आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ़ तहजीब भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे मीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, काफ इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और शीन यहाँ पर फुल लिखेंगे। कशिश वाला शीन लिखेंगे तो भी फुल ही लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा मीम, और ये क्या लिखा काफ, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा शीन। तो ये क्या हो गया मुकेश। कशिश वाले शीन से लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा मीम, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा शीन। ये क्या हो गया मुकेश। मीम पे पेश लगा देंगे। एक मरतबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देखते हैं। ये क्या है मा, इसके लिए उर्दू में क्या है मीम, और ये क्या है ऊ की मात्रा है, इसके लिए उर्दू में आगे क्या आता है पेश, और ये क्या है क, इसके लिए उर्दू में क्या आता है काफ, और ये क्या है ए की मात्रा है, इसके लिए उर्दू में क्या है ये, और ये क्या है शा, इसके लिए उर्दू में क्या आता है शीन। दो तरह से लिखा जाता है, दंदाने वाला और ये कशिश वाला। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस नाम के अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।